है गाइस, वेलकम बैक। मैं विक्की सर फिर से एक बार हाजिर हूं आपके सामने नाउन के कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके। तो बिना किसी देरी के शुरू कर दे आज की हमारी वीडियो। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी जर्नी और भी खूबसूरत होती जा रही है। हम पढ़ रहे हैं नाउन। नाउन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस किए। हमने बात की यूनिट। अब यूनिट में आज बात करेंगे हम फ्रैक्शन की। ओ, घबरा गए क्या? अरे नहीं, फ्रैक्शन आपको इंग्लिश में भी पढ़ना है, लेकिन ये फ्रैक्शन मैथ वाला नहीं है। फ्रैक्शन मतलब जानते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये नाराज हो रहा है, FRACTI हो रहा है, ठीक है। फ्रैक्शन जानते हैं क्या होता है? भिन्न। P अपान Q के स्ट्रक्चर वाले जितने भी डिजिट रहते हैं उसको क्या बोलते हो आप? फ्रैक्शन बोलते हो, ठीक है। अब इसका यहाँ क्या काम? इसका यहाँ बहुत ज़्यादा काम है, आप ध्यान से देखिए। अच्छा, इतना तो हमको पता है ना कि ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हम न्यूमरेटर और नीचे के पार्ट को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। अंश अपॉन हर, यही तो बोलते हैं। और ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो होता है पार्ट, नीचे वाला जो भाग होता है उसको बोलते हो आप टोटल, ठीक है। तो ये कैसे यूज करेंगे इंग्लिश में, ठीक है, तो वही हम देखेंगे। पहला है आपके सामने यूनिट फ्रैक्शन। अब आपको खूब ध्यान से देखना है, बहुत प्यार से देखिए, ध्यान से। अगर न्यूमिनेटर एक हुआ, ठीक है, और डिनोमिनेटर जो है वो एक से ज्यादा है, मतलब दो तीन चार है, मतलब एक से ज्यादा है, तब कैसे लिखेंगे हम? मतलब कैसे लिखा जाएगा? वर्ब जो आएगी सिंगुलर आएगी, प्लूरल आएगा, मतलब कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो मैंने उसको एक स्ट्रक्चर में ढाल दिया है, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले वो जो न्यूमिनेटर है उसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो डिनोमिनेटर है वो सिंगुलर में रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब की आएगी। अगर नहीं समझ में आया तो इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें आपको बताना है 1/3, ये 1/3 ही तो बोला जाएगा। अब जब 1/3 है तो ये क्या हो गया? ये सिंगुलर ही है। बात समझ में आई? तो ये सिंगुलर आएगा तो इसके साथ ये भी सिंगुलर रहेगा और इसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। और ये मिलता कैसे है? 1/3 ऑफ दिस बुक। बात समझिए, 1/3 ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसे आपको मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? 1/3 ऑफ दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। बात समझ में आई? तो जब ऐसे सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं तब आपको इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। बात समझ में आई? आगे दूसरा क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी बिल्कुल उल्टा। अभी हमने देखा कि न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए? एक अगर हो तो क्या करेंगे, लेकिन अभी यहां पे न्यूमिनेटर जो है वो एक नहीं है, एक से ज्यादा है। ये एक से ज्यादा है, ठीक है। ये दो हो सकता है, तीन, चार, पांच, छह, कुछ भी हो सकता है। और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? वह भी एक से बड़ा है। तब कैसे होगा? तब ऐसे होगा कि इसका जो न्यूमिनेटर है वो भी प्लूरल में रहेगा। भाई प्लूरल में तो है ही ना, एक से बड़ा हुआ, एक से ज्यादा हुआ तो प्लूरल ही हुआ, ठीक है। और इसका डिनोमिनेटर जो है वो भी प्लूरल में होगा और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही आएगी। जैसे अभी आपको 2/3 लिखना है, ये भी 1 से बड़ा है और ये भी 1 से बड़ा है। तो इसको लिखना कैसे है? कैसे लिखोगे आप? तो इसको आप लिखोगे ना 2/3। ये 2 भी क्या हो गया? प्लूरल हो गया। थर्ड्स भी क्या हो गया? अब आपको 2/3 से लिखना है, ठीक है। इसके साथ में क्या लगा देना है आपको? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये चीजें आपके लिए नई हो सकती हैं और नई चीजें एक बार में समझ में आ जाएं तो उसको दोबारा जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि वो चीजें भूल जाती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट। अब हमारा अगला टॉपिक है नाउन ही में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा नाउन यूनिट, अब दूसरी पढ़ेंगे क्या? वोकैब नंबर। अब ये वोकैब नंबर क्या है? वोकैबुलरी नंबर क्या है? मतलब कुछ वर्ड आपके सामने दिए रहेंगे और हमको बड़ा कंफ्यूज करती हैं
कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसी को हम बिल्कुल डिटेल स्टडी करेंगे। कुछ मैंने कैटेगरी डिवाइड कर दी है। देखो ऐसे हमको वर्ड रटने जब पढ़ेंगे तब ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन जब मैं इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दूंगा तब आपको आसानी होगी। ठीक है, जैसे मैंने पहले रखा है आपके सामने, लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके, जब आपके सामने कोई नाउन दिया है, खूब ध्यान से देखिए, कोई नाउन दिया गया है और उसमें एस या ईएस लगा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब उसके साथ लगती है। ये तो जाहिर सी बात है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, लेकिन वो कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए ध्यान से। नेम ऑफ टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट, जो भी टूल्स हैं, दुनिया के जितने भी टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके साथ में यस या यस लगा हुआ है। देखिए जैसे स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, गॉगल्स, सनग्लासेस, पाइलर्स, टंग्स और ट्वीजर। ट्वीजर एक किसी प्रकार का टूल होता है कुछ ओपन करने वाला। विच हैव आइडेंटिकल पार्ट्स। अच्छा, इसमें आपको एक चीज जरूर मिलेगा, इसमें ना पार्ट होगा। एक सेकेंड, मुझे खाली पेज चाहिए। ठीक है, इसमें पार्ट होंगे, आइडेंटिकल पार्ट्स मतलब क्या होते हैं, इसमें दो पार्ट होंगे। एक जैसे कैंची होती है ना, ये इसको हम क्या बोलेंगे, कैंची होती है, ये पैजामा होता है। ठीक है, तो आपको इसमें आइडेंटिकल पार्ट्स मिल सकते हैं कि ये बिल्कुल अलग भी किए जा सकते हैं। बात समझ में आई? हाँ, तो देखिए स्पेक्टिकल दो होते हैं, स्पेक्टिकल मतलब चश्मे, जो हम चश्मा लगाते हैं, सीजर्स कैंची, गॉगल्स, सनग्लासेस, पाइलर्स, टंग्स, टंग्स मतलब चिमटा होता है। ठीक है, तो ये सारे विच हैव आइडेंटिकल पार्ट्स, ये सारे आपको देखने को जो मिलते हैं ये सब प्लूरल में लिखे जाएंगे। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम, जैसे ग्लास, ग्लासेस लगा हुआ है, हम एक ही चश्मा लगाए हैं लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, माई ग्लासेस आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ठीक है, तब सामने वाला पूछता है भाई चश्मा तो एक ही लगाए हो ना, तो आप उसको बता सकते हो कि हाँ ये चश्मा तो एक ही है, लेकिन इसमें पार्ट कितने हैं, दो हैं। बात समझ आई? हाँ, दूसरा क्या है, एसेसरीज, नेम ऑफ एसेसरीज। ऐसी कोई चीज जैसे हो गया बैंजल्स, रिंग्स, रिंग्स, ठीक है, शूज और सॉक्स, चप्पल्स, स्लीपर्स, जूलीज, जूली जानते हैं, ये कुछ बाल में लगाने वाला होता है, बेल्स, एंक्लेक्स, ग्लव्स, ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं पहनने वाली चीज़ें होती हैं और इसमें आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, ड्रेस आइटम्स। ये वर्ड आप रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। या तो कैटेगरी वाइज डिवाइड करके सब चीजें अपने दिमाग में डाल लो कि इस कैटेगरी में जितने जितने वर्ड आएंगे ये सारे हम प्लूरल में रखेंगे। ठीक है, या तो इन वर्ड को आप बार बार देखो, आपको याद हो जाएंगे। ड्रेस आइटम्स में कौन कौन से हैं, पैंट्स, पैंटालून्स, जीन्स, ट्राउजर्स, पैजामाज, शॉर्ट्स और लेगीज, लेगिंग्स, जो भी है पहनते हैं हम। ठीक है, और दूसरा क्या है, अच्छा ये सारे जो हमने अभी अभी पढ़ा ये सब प्लूरल दिखते हैं और प्लूरल जैसे यूज होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आइडेंटिकल पार्ट होते हैं। अब कुछ वर्ड आपको एस या ईएस हैं, लेकिन ये एस या ईएस आपके लास्ट में मिलेंगे जरूर, लेकिन ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। इसका मतलब ये जो दिखते हैं वो एक्चुअल में होते नहीं है। ठीक है, ये क्या होते हैं, सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब जैसे गुलिबर्स ट्रेबल्स है, ठीक है ना, गुलिबर्स ट्रेबल्स आपको देखने में लग रहा होगा कि इसमें लास्ट में यस लगा हुआ है। ठीक है, अरेबियन नाइट्स, अब अरेबियन नाइट्स तो लिखी हुई है लेकिन ये एक्चुअल में ये किताब का नाम है। ठीक है, तो मैंने जो भी कैटेगरी डिवाइड की है उसमें बुक्स के नाम में जिसके लास्ट में क्या आता है, यस या यस आता है, आपको देखने में प्लूरल लग सकता है और वो एक्चुअल में बुक का नाम है, तो आप उसके साथ क्या लगाओगे, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, नेम ऑफ डिजीज। अब डिजीज मतलब बीमारियों के नाम के आगे क्या लगाते हैं हमेशा हम, रेबीज, और ये हमेशा सब कहाँ जाते हैं, ये सब सिंगुलर में जाते हैं। मिसल्स, रिकेट्स, मम्स और डायबिटीज, ये सब कहाँ हैं, इसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं है याद करना, बस आप बार बार इसको देखते रहो। बिल्कुल चिंटू से सवाल है, ये बालक से सवाल।
नेम ऑफ स्पोर्ट्स, चेस, टेनिस है ये, विलिडर्स, कार्ड्स, कार्ड्स जानते हैं, कार्ड्स, कार्ड जो हम लोग पत्ते खेलते हैं ना, वही इसी को बोलते हैं क्या, ये सारे सिंगुलर्स हैं, ठीक है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स और पॉलिटिक्स, और नीचे कुछ वर्ड मैंने दिए गए हैं, न्यूज़, समन्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, इथिक्स और मैथमेटिक्स। ये सारे जो हैं ये लास्ट में दिखते ज़रूर हैं आपको क्या, यस या ईएस लगे हुए, लेकिन एक्चुअल में हैं क्या, ये सारे सिंगुलर हैं, ठीक है। अब न्यूज इज अ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, न्यूज जो है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ में हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, सॉरी ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके साथ यस या ईएस का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ध्यान से सोचिए, जो अभी हमने बात किया, किसकी बात की, ये इकोनॉमिक्स की, स्टैटिक्स की, एथिक्स की और मैथमेटिक्स की, इसका एक स्पेशल रूल फॉलो होता है। अगर ये अकेले आए, मतलब इकोनॉमिक्स इज वंडरफुल सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज वीक, ठीक है, तब तो ये सारे वर्ड सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, खूब ध्यान समझिएगा, तब तो ये सारे वर्ड सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। अगर नहीं आए या इनके साथ में नीचे वाली कंडीशन आई, तो नीचे वाली कंडीशन क्या है, या तो द आए या तो पजेसिव एडजेक्टिव। अब ये पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई, योर या आर, और इनके साथ में आई सी एस वाले वर्ड आए, मतलब जैसे माई मैथमेटिक्स, मैट्रिक्स है। अब देखिए मैथमेटिक्स है, इसके साथ में क्या आ गया, ये पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, तब हम क्या यूज करेंगे इसके साथ में, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। बात समझ में आई, क्या यूज करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। मैंने कुछ नीचे सेंटेंसेस दिए हैं हम, देख लीजिए। माई मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी गुड, द फिजिक्स ऑफ मोहन आर पुअर, मोदीज पॉलिटिक्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बात समझ आई, तो इसमें कुछ ना कुछ एडिशनल चीजें ऐड रहेंगी, तब इसके साथ में क्या लग जाएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगा। बात समझ आई, ठीक है। अब कुछ एक्सरसाइज आपके सामने दी जा रही हैं, आप इसको टेक योर टाइम, जल्दी से 2 मिनट में आप इसको करके दिखाओ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, अब कर लिए, देखते हैं भाई, मिलाइए। ही हैज बॉट अ पैजामाज। अब अभी अभी हमने बात किया कि ये पैजामाज जो है ये कैसे है, ये प्लूरल नाउन में आता है, तो प्लूरल नाउन अपने आप में ही हो गया, तो इसके साथ आ का प्रयोग नहीं होगा। ये भाई थोड़ा सा मुझे क्या कर रहा है, ओके ओके, वन शुड यूज अ गॉगल्स इन द सन। सब लोगों को क्या यूज करना चाहिए, अ गॉगल्स। अब अ गॉगल्स देखिए, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं, गॉगल्स दिया गया है, ये अपने आप में क्या है, ये प्लूरल नाउन अभी अभी हमने बताया, तो इसके साथ में आ का प्रयोग नहीं होगा। कार्ड्स आर वेरी इंटरेस्टिंग गेम, और जो कार्ड्स है, अभी अभी बात किया जा रहा है कि जो स्पोर्ट हैं, जितने भी स्पोर्ट टाइप के, वो चाहे इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो, इनके सब के साथ में क्या यूज होना है, ये सारे सिंगुलर होते हैं भाई, ठीक है। गुलिवर्स ट्रेबल्स आर फाइनेस्ट वर्क ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो गुलिवर्स ट्रेबल है, ये अंग्रेजी साहित्य की सबसे बेहतरीन वर्क्स में से एक है। बात समझ में, तो गुलिवर्स ट्रेबल्स जो है ये क्या है, ये सिंगुलर है, क्योंकि भाई बुक है, ये किसी बुक का नाम है, ठीक है। किसी बुक के नाम के साथ में हम यहाँ पे क्या लगा देंगे भाई, ठीक है, इज फाइनेस्ट वर्ड, ठीक है। अच्छा, मम्स आर वेरी डेंजरस डिजीज। मम्स जो है वो कंठमाला जो होता है, अभी बीमारी, अभी हमने देखो, अगर हम वर्ड याद रखेंगे, वर्ड को याद करेंगे, तब ये चांसेस हैं कि भूल जाए, लेकिन अगर हम कैटेगरी वाइज इसको हम याद करेंगे, देखिए अभी हमने बात किया था कि बीमारी जितनी भी होती हैं वो सारी क्या होती हैं, सिंगुलर होती है, इनके साथ में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। बात समझ आई, ठीक है। आपके सामने 2 और वर्ड हैं, आप इनको देखो, समझो और सॉल्व करो, ठीक है। सिविक्स आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर साइंस स्टूडेंट, ठीक है। योर फिजिक्स इज पुअर, ओके,
नेक्स्ट रूल चलते हैं। अब यहां से आपको ये टफ रूल नहीं आ रहे हैं, ये टफ इसलिए हैं क्योंकि चीजें और वर्ड इसमें याद रखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो आपके सामने कुछ वर्ड हैं दिए जा रहे हैं जेंटलमैन। तो इसको मैं बताने से पहले, अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब करो, आपको अगर इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो, और उनको भी आप शेयर करो चैनल को जिसको इनकी जरूरत है, ठीक है। आपके टीजीटी का एग्जाम आ रहा है, पीजीटी का एग्जाम आ रहा है, ढेर सारे एग्जाम्स एकदम पाइपलाइन में है बिल्कुल, तो ठीक है। तो आप बिल्कुल हार्ड स्टडी करो, जो भी होगा देखा जाएगा। कैटल, सीप, डियर, जेंट्री, पोल्ट्री, फॉल्क, ठीक है। पीपल, पोलिस, क्लेवरी, इन्फेंट्री, ये जितने भी ढेर सारे वर्ड हैं ये, ठीक है। इन वर्ड को आप लिखो, याद करो, बार बार पढ़ो। इनके साथ में क्या यूज नहीं होता, ए और एन यूज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, प्लूरल नाउन में कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। और क्या यूज होता है इनके साथ में, हम यस या ईएस लगा के, हम ऐसा नहीं है कि इनको हम सिंगुलर बना दें या प्लूरल बना दें, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि जैसे वर्ब में हम यस या ईएस लगा के क्या बना देते हैं, हम सिंगुलर बना देते हैं, ठीक है। तो आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा नियम अगर हम हटके लगाएं तो काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ना हम यस या ईएस लगाएंगे, ना हम ए और एन यूज करेंगे। जैसे आ कैटल लिखा हुआ है, ये भी नहीं लिखेंगे हम, कैटल्स भी नहीं लिखेंगे, आ सीप भी नहीं लिखेंगे, शीप्स भी नहीं लिखेंगे, आ पोल्ट्री भी नहीं लिखेंगे, और ये पोल्ट्रीज भी नहीं लिखेंगे। तो जितने सारे वर्ड इस पे दिए गए हैं ये सारे आपको नहीं लिखने हैं, ठीक है। अगर आपको लिखना ही है तो आप कैटल लिखो, अगर आपको लिखना ही है तो आप सीप लिखो। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, पीपल के साथ में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। पीपल तो अपने आप में क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। और अगर पीपल्स नहीं लिख सकते हम, जैसे पीपल्स आर वेरी डेंजरस, आजकल के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए, ठीक है। लेकिन अभी मैं अगर पीपल्स लगा दूं ऐसे कॉमन पीपल के लिए, जैसे नॉर्मल लोगों के लिए, तब यहां पे गलत हो जाएगा। लेकिन जब हम पीपल्स लगाएंगे इसका मतलब वो किसी नेशन की बात कर रहा है, किसी नेशन की बात कर रहा है। बात समझ में आई? तो ये है थोड़ा सा डिफरेंस, आपको इसको मालूम होना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देखो। 10 sheep आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। टेक योर टाइम, जल्दी से सॉल्व करिए। ओके, 10 sheep आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। 10 sheep, अभी अभी हमने बात किया कि अगर ये सारे वर्ड को अगर हमको प्लूरल में लिखना है तो हम सिर्फ 10 सीप लिखेंगे, मैं 10 सीप्स नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। जहां पे आ, एन और यस या यस हमें नहीं लगाना। देखिए अभी अभी हमने बात किया कि इसमें आपको आ और एन नहीं लगाना, यस या यस भी नहीं लगाना, आपको ये सारे वर्ड भी आपको नहीं यूज करने हैं, ठीक है। बस चीजों को याद रखिए, बाकी इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। अ लॉट ऑफ डियर्स आर सिटिंग इन द फील्ड, बहुत ढेर सारे डियर्स, डियर्स मतलब जो भी होता है हिरण, ठीक है। तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, डियर लिखेंगे। आप इस पे यस या यस आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। अब पुलिस, अभी अभी हमने बात किया, पुलिस क्या है अपने आप में, एक सिंगुलर नहीं है, ये है प्लूरल, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, ठीक है। पीपल ऑफ अमेरिका इज रिच, इज नहीं होगा इसके जगह पे, इसके जगह पे होगा आर, ठीक है। जेंट्री की बात करूं तो जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इनवाइटेड, तो ठीक है। तो जेंट्री क्या होती है, जेंट्री अपने आप में प्लूरल है, इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे, ठीक है। कुछ और नए वर्ड हैं आपके सामने, जैसे हो गया जूरी, चेयर, और हो गया कमेटी, कंसील, क्राउड, हर्ड, ऑर्केस्ट्रा, टीम, गवर्नमेंट, मॉब, यूनियन, कम्युनिटी, क्लब, अपोजिशन, फर्म, फॉक और ईटीसी, ठीक है। इतने ढेर सारे वर्ड आपको याद रखने हैं क्योंकि ये सारे वर्ड कलेक्टिव नाउन है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये सारे वर्ड कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन जब इंडिविजुअल काम करता है तब वो सिंगुलर रहता है, लेकिन जैसे ही वो डिवाइड होता है वो तुरंत क्या हो जाता है, वो प्लूरल की तरह काम करने लगता है। नहीं समझ में आया? आइए देखते हैं।
ये कलेक्टिव नाउन होते हैं। अगर यूनाइटेड सेंस की बात की जाए, यूनाइटेड सेंस की बात करें कि अगर कोई भी चीज़ ले लो, आप ले लो, कम्युनिटी ले लो, ठीक है, ठीक है, हमने कम्युनिटी ले लिया तो कम्युनिटी बहुत अच्छी है। तो जैसे ही कम्युनिटी एक यूनियन की तरह काम कर रही है, एक होकर काम कर रही है, वो रहेगी सिंगुलर। लेकिन जैसे ही कम्युनिटी डिवाइड हो गई, कम्युनिटी डिवाइडेड मतलब हिंदू अलग हो गए, मुस्लिम अलग हो गए, ठीक है। अगर मुस्लिम का ही हम लें एग्जाम्पल कि मुस्लिम कम्युनिटी, तो इसमें भी सिया सुन्नी अलग अलग हो गए, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। बात समझ? तो डिवाइडेड सेंस, इसमें जब डिवाइडेड सेंस की बात होगी तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। ओके, तो कुछ हमारे सामने वर्ड लिखे हुए हैं, सेंटेंस लिखे हुए हैं, आप इसको देखो, समझो और सॉल्व करो। ओके, आई होप सॉल्व कर चुके होंगे आप पॉज किया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। ये लाइव क्लास नहीं है, मैं जब लाइव क्लास कभी लूंगा तब फिर मैं ये टाइम आपको दूंगा, ठीक है। तो दैट क्लास इज और आर फोकस्ड ऑन द लेक्चर। अब ये क्लास जो है ये फोकस है। जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो अब खूब ध्यान से देखिएगा, अगर आपको टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो पूरी क्लास अटेंशन करके, जितने भी लोग हैं, ये जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इन सब कैसे काम कर रहे हैं, बिल्कुल यूनाइटेड सेंस में काम कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहां पे क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, द क्लास इज या आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन। अब इसमें आप क्या लगाओगे, आप मुझे बताओ क्या लगाओगे। आपको इज लगाना है कि आर लगाना है। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन को सारे लोग कैसे डिस्कस कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को। तो एक क्वेश्चन है, मैं बोलूं कि बेटा क्लास में अपने अपने क्वेश्चन डिस्कस कर लो आपस में, तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही क्वेश्चन सारे लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, क्वेश्चन को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्लास का मोटो है, क्लास का मोटो हट के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आर ही मतलब डिवाइड हो गया, ठीक है। द टीम हैज परफॉर्म वेल। अब जो टीम अभी कल मुंबई इंडियंस सीएसके के बीच टीम हुआ, तो पूरी टीम जो है वो मिल के काम करती है, तभी तो कल मैच जीता मुंबई इंडियंस ने। बात समझ में आई? तो टीम्स हैज परफॉर्म्ड वेल, जितनी भी टीम है सारे लोगों ने एक साथ मिल के काम किया अच्छे से। बात समझ में? ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स? अच्छा, टीम हैज, अच्छा ये तो हो गया है। टीम आर क्वेरलिंग लाइक चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। अब यहां पे इज लगाना है कि आर लिखा है, देखो मैंने आर लगा ही दिया है। तो द टीम आर क्वेरलिंग लाइक अ चिल्ड्रन, लाइक चिल्ड्रन। जो टीम है वो आपस में बच्चों की तरह झगड़ रही है। अब बच्चों की तरह झगड़ रही है, वो आपस में झगड़ रहे होंगे, थोड़ा सा अलग अलग झगड़ रहे होंगे। बात समझ में आई? तो टीम का जो मोटो है, टीम का जो पर्पज है, वो अलग अलग हो गया, मतलब ये डिवाइड हो गया, ठीक है। द जूरी वॉज या वर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। अब डिवाइडेड की बात होगी, जूरी मतलब जानते हैं, जूरी आइए हम बताते हैं आपको। ये पहले होते थे, अभी अभी क्या होते हैं, अभी एक जज होते हैं, एक, ठीक है, एक जज होते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, अभी आप देखो रियलिटी शोज में देखो, एक जूरी मेंबर्स होते हैं, मतलब एक ग्रुप ऑफ जजेस, मतलब ढेर सारे लोग बैठते हैं इस पे, और वो क्या करते हैं, आपस में कंसर्न करते हैं कि किसको विजेता घोषित किया जाए, या मतलब उनका डिसीजन क्या होना चाहिए। अगर वो उनका ओपिनियन एक है तब जूरी एक ही रहेगी, मतलब वो सिंगुलर रहेगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जीत रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं वो जीत रहा है, तो जूरी क्या हो गई, डिवाइड हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगुलर का काम नहीं करेगा, यहाँ पे क्या काम करने लगेगा, प्लूरल का काम करने लगेगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड हो गया। हर्ड इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब हर्ड क्या है, हर्ड मतलब होता है जो समूह होता है जानवरों का, वो चर रहा है, ठीक है, कहाँ, फील्ड में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज। अभी यही हर्ड जो है वो अलग अलग हो जाएं तभी हर्ड नहीं कहलाएंगे, ठीक है। ये सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, और कलेक्टिव नाउन्स का यूज इसलिए कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट से बना है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में सॉरी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कलेक्टिव वर्ड
कि ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच में, ठीक है। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। अब यहां से अभी तक जो हमने पढ़ा वो हम कहीं ना कहीं बेसिक लेवल की चीजें ही थी, ठीक है। ये फ्रैक्शन यूनिट जो थी ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हाई लेवल हाई इंटेंसिटी हो सकती है, लेकिन अभी हमने जो रिसेंटली 2-3 रूल्स पढ़े हैं ये थोड़ा सा इजी हो सकते हैं। बट ये जो रूल आ रहे हैं ये यूनिट का पार्ट है, ठीक है। मुझे ये उसके साथ में पढ़ाना चाहिए था, बट बीच में थोड़ा सा याद नहीं रहा, समझ में नहीं आया, तो अभी मैं इसको फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं। ये यूनिट का ही पार्ट है, ठीक है। ध्यान से देखिए, रूल्स विद एग्जाम्पल। अभी मैं पहले एग्जाम्पल आपको इसलिए देता हूं क्योंकि आपको जितना भी आपका दिमाग चलना है इसी सेंटेंसेस में आपका चल जाएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ ये यहां मैंने गलती किया था, ठीक है। अब इसको तुरंत सॉल्व करो, जहां भी समझ में आ रहा है, जैसे भी समझ में आ रहा है, अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पे इज लगेगा कि आर लगेगा, क्या लगेगा, ठीक है। ओके, तो द प्रॉब्लम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज लगेगा कि आर लगेगा, रेज्ड। द मिनिस्टर इन इंडिया इज लगेगा कि आर लगेगा, नॉट रिस्पॉन्सिबल। द प्रिंसिपल विद द टीचर्स हैव डिलीवर्ड द स्पीच, ठीक है। पेजेस आफ्टर पेजेस इज और प्रिंटेड। वर्ड्स टू वर्ड्स इज ट्रांसलेटेड। बॉयज आफ्टर गर्ल्स इज सीन। अच्छा, अभी मैं रूल देखूंगा, रूल के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश करूंगा। आपके सामने अभी अभी आप पहला सेंटेंस देखे होंगे तो आपको 2 नाउन मिला। एक नाउन मिला है नाउन 1, पहले नाउन का हम नाम देंगे नाउन 1 और दूसरे नाउन को हम बोलेंगे नाउन 2, और इसके बीच में क्या मिलता है आपको, प्रीपोजिशन मिलता है। और इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगनी है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, नाउन 1 के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। हमने बात किया कि आपको एक नाउन मिलेगा, उसके बाद प्रीपोजिशन मिलेगा, उसके बाद फिर से आपको नाउन मिलेगा। खूब ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको हम बोलेंगे नाउन 1, इसको हम बोलेंगे नाउन 2। अब यहां पे इज लगेगा कि आर लगेगा, आप मुझे बताओ। हाँ, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग लगेगी, ये लगेगा नाउन 1 के अकॉर्डिंग। अब यहां पे बताइए प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज अ नाउन, ठीक है। अब नाउन में प्रॉब्लम नाउन है, और नाउन में सिर्फ प्रॉब्लम को हम फील कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा फेल्ट ओनली में, और जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मिनिस्टर्स इन इंडिया। अब यहां पे इज लगना है कि आर लगना है। ये मिनिस्टर्स आपका नाउन 1 हो गया, आपको प्रीपोजिशन मिला, ये हो गया नाउन 2। अब इसके साथ में क्या लग जाएगा, आप मुझे बताइए। इसके साथ में लग जाएगा इज, ठीक है। प्रिंसिपल विद द टीचर्स हैव डिलीवर्ड द स्पीच। अब आपको मुझे बताना है कि भाई ये क्यों नाराज हो जाता है। प्रिंसिपल ये रहा आपका प्रीपोजिशन, द टीचर्स। अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे हैज लगाओगे कि हैव लगाओगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। पेजेस आफ्टर पेजेस, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। अगर आपको एक नाउन मिला, फिर कोई प्रीपोजिशन मिली, फिर सेम नाउन, सेम नाउन मतलब यही वाला नाउन फिर से आपको यहां मिल जाता है, उसके बाद में जो भी लगेगा वो सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेकिन कंडीशन एक होनी चाहिए कि ये नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए और ये नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम उसको सिंगुलर कर देंगे, ठीक है। फिर से समझिए, अगर आपको एक नाउन मिला, फिर आपको प्रीपोजिशन मिला, फिर आपको सेम नाउन मिला बिल्कुल यही वाला, ठीक है। और उसके साथ में फिर हम वर्ब कौन से लगाएंगे, हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर ये दोनों वर्ब सिंगुलर हैं तो हम सिंगुलर कर देंगे, अगर नहीं है तो हम इसको सिंगुलर कर देंगे, ठीक है। देखिए अब पेजेस आफ्टर पेजेस है, पेजेस आफ्टर पेजेस। अब यहाँ पे पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं लगे, यहाँ पे पेज आफ्टर पेज, यहाँ पे ये हटेगा और यहाँ पे ये हटेगा, क्या लग जाएगा, सिंगुलर। वर्ड्स टू वर्ड्स, यहाँ पे ये हटेगा, यहाँ पे ये हटेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे बात क्या होनी चाहिए,
बॉयज आफ्टर गर्ल्स, बॉयज आफ्टर गर्ल्स आर इज सीन, यहां पे क्या लगेगा आप मुझे बताओ। यहां पे तो सेम है नहीं, यहां पे तो अलग अलग है। अगर मैं ये पे लिखता हूं बॉयज आफ्टर बॉयज इज सीन, ठीक है, तो यहां पे क्या लग जाएगा, यहां पे ये रूल फॉलो नहीं होगा, यहां पे लग जाएगा आर। बात समझ आई? ठीक है, आप इस नियम को बार बार रटो। आपके लिए एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। राहुल एक्सेप्ट मोनिका एंड प्रीति इज आर इन द हाउस। राहुल एक्सेप्ट मोनिका एंड प्रीति इज लगना है कि आर लगना है इन द हाउस। ठीक है, ये रहा आपके लिए होमवर्क। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट बहुत ज़रूरी है मेरे फीडबैक के लिए, मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।